नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का यूट्यूब चैनल एनजे सोशोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज मैं आपको एमए फाइनल सोशोलॉजी के पेपर 7th पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का एक चैप्टर भारतीय समाज को समझने के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के कंटिन्यूएशन में मार्क्सियन और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स, मार्क्सवादी या संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य, इस विषय के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारतीय समाज को समझने के जो अलग अलग जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हैं उसमें मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी अथवा संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य, उसका क्या विचार है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मार्क्सवादी अथवा संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य। प्रत्येक समाज में आप देखते हैं कि सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। सहयोग जीवन में एकमत, एकीकरण और संगठन का विकास करता है, जबकि संघर्ष दमन, विरोध और हिंसा की उत्पत्ति करता है। यद्यपि हम देखते हैं कि संघर्ष से व्यवस्था में संतुलन नहीं रहता, फिर भी सहयोग की तरह संघर्ष भी सामाजिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। ये जीवन का एक शाश्वत सत्य है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि संघर्ष प्रत्येक समाज तथा समाज के प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में या मात्रा में विद्यमान रहा है। संरचनात्मक, प्रकारात्मक एवं व्यवस्थापक जो परिप्रेक्ष्य है अर्थात समाकलन परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था के संतुलन अथवा एकात्मता के आयामों को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए इसके विरोध में एक अन्य परिप्रेक्ष्य विकसित हुआ जिसे संघर्ष परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है और इसे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था में पाए जाने वाले तनाव व संघर्ष के आयामों को अधिक महत्व दिया जाता है और इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करते हैं कि आधुनिक समाज तनाव व संघर्ष से आक्रांत है और सामाजिक जीवन में सामान्य सहमति नहीं होकर असहमति, प्रतिस्पर्धा और स्वार्थों के संघर्ष की प्रधानता होती जा रही है। इसके जो समर्थक है उनके विद्वानों का विचार है कि सामाजिक तनाव व संघर्ष के प्रति विमुख होने के कारण सकारात्मक, प्रकारात्मक व्यवस्थात्मक परिप्रेक्ष्य यथार्थ स्थिति अर्थात हम देखते हैं कि स्थिति वास्तविकता के समझने में सहायक नहीं है। आज इस संघर्ष का समाजशास्त्र इसी परिप्रेक्ष्य के समर्थकों द्वारा विकसित समाजशास्त्र का एक प्रमुख अंग बन गई है। इसमें सिमेल, कॉजर, मार्क्स, डेनडॉप, गाल्टुंग, कॉलिंस, ड्यूक, बेगॉट, समनर और ओपनहीमर आदि विद्वानों ने इस परिप्रेक्ष्य को अपना समर्थन प्रदान किया और इसे अपने अध्ययनों में भी इसको अपनाया। संघर्ष या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का अर्थ और परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। संघर्ष परिप्रेक्ष्य द्वारा समाज में पाए जाने वाले संघर्ष का अध्ययन किया जाता है, अर्थात समान उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले समूह के बीच पाए जाने वाले संघर्ष का अध्ययन किया जाता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में समन्वय अथवा एकता का अध्ययन नहीं करके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ये वस्तु स्थिति अर्थात वास्तविकता को देखने का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा संघर्ष को समझने का प्रयास किया जाता है। और संघर्ष परिप्रेक्ष्य को हमारे सामने 3 प्रमुख रूपों में प्रस्तुत किया गया है। पहला है संघर्ष रूपावली के रूप में। इसमें तथ्य पर बल दिया जाता है कि समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह सीमित साधनों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष करने में लगे रहते हैं। दूसरा पॉइंट है संघर्ष प्रगटना की व्याख्या के रूप में। इसमें ये तर्क स्वीकार किया गया है कि समाज में संघर्ष स्थानिक यानी कि एंडेमिक है तथा इसके कारणों का पता लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट और तीसरा पॉइंट है संघर्ष एक कार्य प्रणाली के रूप में। इसमें संघर्ष को एक कार्य प्रणाली अथवा एक राजनीतिक दाव पेच के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये परिप्रेक्ष्य इस बात पर भी बल देता है कि ज्ञान कार्यवाही की मांग करता है जो कि सामान्यतः उग्र उन्मूलनवादी होते हैं। इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि संघर्ष परिप्रेक्ष्य में मूल्यों की एकात्मकता के स्थान पर संघर्ष की परिस्थितियों को सामाजिक व्यवस्था के केंद्रीय तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। ये संघर्ष की परिस्थितियों शांतिपूर्ण बाजारी सौदेबाजी से लेकर हिंसक घटनाओं तक किसी भी रूप में हो सकती है। संघर्ष समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देता है और इनकी व्याख्या संघर्ष परिस्थितियों के संदर्भ में की जा सकती है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य को प्रयोग करने की शास्त्रीय कृतियों को दो परंपरा दिखाई जाती है। इसमें पहला है संघर्ष को राज्य व्यवस्था में शक्ति संबंधों के रूप में देखने की परंपरा, जिसमें राज्य विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु होता है। दूसरा है संघर्ष को आर्थिक प्रतियोगिता यानी इकोनॉमिक कंपटीशन या प्रतियोगी जीवन संघर्ष कम्पिटिटिव स्ट्रगल के रूप में देखने की परंपरा, जिसमें आर्थिक प्रतियोगिता विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु होता है। अब हम विचारों में देखते हैं कि इनमें मतभेद के बावजूद भी समाजशास्त्रियों ने संघर्ष को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक है अंतर्जातीय संघर्ष एंडोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है बहिर्जातीय संघर्ष एक्सोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट। और एक फ्रांसिस अब्राहम कहते हैं, उन्होंने समाजशास्त्री परंपरा में 6 प्रकार की भिन्न संघर्ष परिप्रेक्ष्यों को उल्लेख किया है। इसमें पहला फ्रैंकफर्ट स्कूल, सेकंड है नवीन अथवा अतिवादी समाजशास्त्र, द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र, संघर्ष प्रकार्यवाद, विश्लेषिक संघर्ष परिप्रेक्ष्य और औपचारिक संघर्ष परिप्रेक्ष्य। अब हम बात करते हैं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की प्रमुख मान्यताएं। मेन अजम्पशंस ऑफ मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। डेरेनडॉर्फ ने संघर्ष अथवा मार्क्सवादी को अनिवार्य सामाजिक तथ्य बताया, क्योंकि आज के औद्योगिक समाजों में संपूर्ण सामाजिक जीवन हितों और स्वार्थों से प्रेरित होता है, जो कि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इनके अनुसार संघर्ष परिप्रेक्ष्य में 4 प्रमुख मान्यता पाई जाती है। पहला है प्रत्येक समाज सदैव परिवर्तन की प्रक्रिया के अधीन रहता है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है। दूसरा है प्रत्येक समाज सदैव मतभेद तथा संघर्ष प्रदर्शित करता है, अतः संघर्ष सर्वव्यापी है। नेक्स्ट है समाज का प्रत्येक तत्व इसके विघटन और परिवर्तन के लिए योगदान देता है। और फोर्थ पॉइंट है प्रत्येक समाज कुछ सदस्यों पर अन्य द्वारा बाध्यकारिता पर आधारित है। अब हम बात करते हैं मार्क्सवादी बनाम समाकलन परिप्रेक्ष्य, मार्क्सियन वर्सेज इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव। संरचनात्मक प्रकारात्मक या प्रकारात्मक व्यवस्थापक परिप्रेक्ष्यों को समाकलन परिप्रेक्ष्य कहा जाता है, क्योंकि इनमें समाज की विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य और संतुलन पर बल दिया जाता है। संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा किसी इकाई का विश्लेषण उसकी संरचना प्रकारों के आधार पर किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य की मान्यता है कि सभी व्यवस्थाओं की संरचनाओं में अनेक घटक या तत्व होते हैं जिनसे उन्हें पहचाना जा सकता है, और ये अंग विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं और संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ये हम जो बात कर रहे हैं समाकलन के बारे में, इस परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था को एक संतुलन के रूप में माना जाता है, जिसके विभिन्न अंग अन्योन्याश्रित तथा किसी एक अंग में परिवर्तन अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। इस परिप्रेक्ष्य द्वारा किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों उनके में पाए जाने वाले परस्पर संबंधों और उनके प्रकारों या भूमिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। समाकलन परिप्रेक्ष्य एवं संघर्ष परिप्रेक्ष्य की विवेचना से दोनों परिप्रेक्ष्यों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य समाकलन परिप्रेक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है। प्रथम समाकलन परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण, राष्ट्रीय एकता, राजनीति, आत्मनिर्भरता
और वर्ग सहयोग पर आधारित है, जबकि द्वितीय अर्थात संघर्ष परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण राजनीति के सामाजिक आर्थिक आधार, श्रेणी संघर्ष की अनिवार्यता और अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता के सिद्धांतों पर टिका हुआ है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य हितों, स्वार्थों, प्रलोभन और दमन, विभेदीकरण और भेदभाव, विरोध, तनाव, सामाजिक व्यवस्था में असंगठन और आंतरिक विरोध पर बल देता है, जबकि संगठनवादी या समाकलन परिप्रेक्ष्य सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले आदर्शों और मूल्यों, वचनबद्धता, संगठन और एकता, पारस्परिकता और सहयोग और सामाजिक व्यवस्था के संगठन एवं एकीकरण को अधिक महत्व प्रदान करता है। तो ये मैंने आपको जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है उसका क्या आधार है और उनकी क्या मान्यता है उसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।